नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी मैं अभिजीत सर को लाया हूं क्योंकि अभी बजट आने वाला है और पता नहीं आप ये वीडियो कब देखोगे, बजट के पहले या बजट के बाद। बट आज के वीडियो का इंटेंशन या फिर क्वेश्चन ये है ना सर मेरे साइड से कि जैसे बजट के टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है और स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत कुछ होता है। जैसे कॉल का प्राइस अगर डबल डिजिट का है तो वो थ्री डिजिट का भी हो सकता है और 3 डिजिट का है तो 4 डिजिट का भी हो सकता है, इवन उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है या ऐसा कोई चीज है जो हम लोगों को ये टाइम पे काम आए या ऐसा कुछ? इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो कुछ लोग कंपल्सिव ट्रेडर्स रहते हैं। हाँ, कंपल्सिव मतलब मेरे को ट्रेड में रहने का ही है, ऐसा उनका एक वो ठान लेते हैं कि तो एक तरीका है जो बताता है कि ट्रेड में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और ये मैं खास करके ऐसे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं। मतलब उसमें आ गया शॉर्टिंग स्टैडल, शॉर्टिंग स्ट्रैंगल या आयन कॉन्डोर, शॉर्ट आयन कॉन्डोर। ये जो ट्रेड्स है ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स है। मतलब उसमें ये व्यू होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब यहाँ पे निफ्टी की ही बात करेंगे, वो रेंज बाउंड रहेगा। करेक्ट। तो रेंज बाउंड रहने के लिए स्ट्रैडल शॉर्ट करो या स्ट्रैंगल शॉर्ट करो या आयन कॉन्डोर। तो ये टिपिकली 3 स्ट्रैटेजीज रहते हैं। और ये जो है स्ट्रैटेजी वो सिर्फ बजट के लिए नहीं है, ये एवरग्रीन है। पूरे 365 दिन कभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कब ये स्ट्रैटेजी आपके अगेंस्ट जा सकता है वो चार्ट पे पहले समझता है। ओके। तो वो मैं दिखाऊंगा। तो उसके सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये तो जो भी ट्रेडर 1 साल से भी ज्यादा मार्केट में स्पेंड किया है उसको इंडिया विक्स तो मालूम है। करेक्ट। सबको इंडिया विक्स मालूम है। तो इंडिया विक्स का फॉर्मूला क्या है? इंडिया विक्स तो बेसिकली कैलकुलेशन है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन है। तो इंडिया विक्स का जो फॉर्मूला है वो गूगल पे कहीं भी मिलेगा। लेकिन उसका जो बेसिक उसमें जो कंपोनेंट्स है वो है निफ्टी के मंथली करंट और नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस का प्रीमियम। ओके, बस। तो लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन बढ़ रहा है क्योंकि विक्स बढ़ रहा है। वैसा नहीं है, विक्स बढ़ रहा है क्योंकि ऑप्शन बढ़ रहे हैं। तो ये मतलब चिकन एंड एग वाला सिचुएशन है। करेक्ट। तो विक्स कब बढ़ता है? जब प्रीमियम बढ़ते हैं। प्रीमियम कब बढ़ते हैं? कुछ एंटिसिपेटेड इवेंट है, जैसे बजट है या इलेक्शन है या स्पेशली स्टॉक्स में जो होता है कोई रिजल्ट का अर्निंग सीजन चालू होता है तो उस स्टॉक्स के ऑप्शंस ओवर प्राइस्ड होते हैं। तो फिर लोगों को क्या लगता है कि यार ये तो कभी कभी, एक टिपिकल एग्जांपल बोलता हूँ कि एट द मनी स्ट्रैडल, जैसे अभी नए एक्सपायरी की शुरुआत है मंथली, एट द मनी स्ट्रैडल 500-600 का टोटल रहता है। तो जब विक्स बढ़ रहा है या इवेंट आने वाला है तो वो टोटल 700-800 भी हो सकता है, स्ट्रैडल का टोटल। तो लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो स्ट्रैडल बहुत अच्छा है तो शॉर्ट करेंगे, महंगा हो गया तो शॉर्ट करेंगे, उसका प्राइस कम हो सकता है। प्राइस तो कम, उसमें टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके पीछे ग्रीक्स का भी हाथ रहता है, आईवीज वगैरह। तो वो जो आईवीज है उसका ऑब्जेक्टिव वे में चार्ट्स देखना का एक तरीका है, जो विक्स को ट्रैक कर सकता है। ये जो मेरा चार्ट है सामने, जो ये बेसिकली इंडिया विक्स का ही चार्ट है। तो जिन लोगों को पॉइंट एंड फिगर मालूम है उनको एक 1 मिनट का जो कंसेप्ट है वो उनके लिए कुछ नई बात नहीं है। लेकिन पॉइंट एंड फिगर में कोई भी इंट्राडे चार्ट देखना है तो 1 मिनट में ही देखना चाहिए। ये बहुत लोगों ने, हम लोगों ने बोला है, क्योंकि उसमें लोएस्ट इम्पैक्ट कॉस्ट रहता है और ऑब्जेक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द बॉक्स साइज। करेक्ट। तो बॉक्स साइज अच्छा अगर यूज किया, सिलेक्ट किया, तो टाइम फ्रेम 1 मिनट ही होना चाहिए। तो विक्स का जो दूसरी एक चीज है जो कन्वेंशनली, मतलब सदियों से लोग बोलते आ रहे हैं कि जब विक्स हाई होता है, हाई मतलब 19, 20, 22, 24, तभी वॉलेटिलिटी शॉर्ट करनी चाहिए। मतलब शॉर्ट वॉल जो बोलते हैं, शॉर्ट वॉलेटिलिटी मतलब कोई भी अगर शॉर्ट करना है ऑप्शन तो तभी करनी चाहिए। या जब विक्स 9, 10, 11 एकदम नीचे की रेंज में रहता है तभी लॉन्ग वॉलेटिलिटी करनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन मेरा ये कहना है कि विक्स का ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे 20-21 है लेकिन 19 से 21 जा रहा है, दैट इज एन अप ट्रेंड। करेक्ट। 10% का रेंज है। 19 to 21 इज एन अप ट्रेंड। तो अभी भी ऊपर ही जा रहा है तो उसको नीचे आना शुरू हो जाने दो, उसके बाद शॉर्ट करो। ऐसा भी हो सकता है ना, वो 30 भी जा सकता है। हाँ, कोविड के टाइम तो 86 गया था। राइट। तो इनफैक्ट बहुत लोगों ने उस समय जो कंपल्सिव ट्रेडर्स रहते हैं, जो नहीं शॉर्ट स्ट्रैंगल ही करना है या शॉर्ट स्ट्रैडल ही करना है, तो वो लॉस होता है। सेम चीज जब नीचे के रेंज में रहता है, तो नीचे है तो लॉन्ग वॉलेटिलिटी, लेकिन वो 11 से 9 ये भी नीचे ही है दोनों फिगर्स।
लेकिन 11 to 9 इज अ डाउन ट्रेंड। तो जब विक्स ऊपर जाने लगता है तभी लॉन्ग की बात करेंगे। मतलब जैसे टिपिकल स्टॉक्स में होता है कि आप डाउन ट्रेंड में क्यों खरीद रहे हो, करेक्ट, उसको ट्रेंड चेंज होने दो। तो ये विक्स के चार्ट में समझता है। ये अभी ये जो मेरे सामने है जो विक्स का 1 मिनट का 0.25% बॉक्स का चार्ट है, उसमें एक मस्त नाम का इंडिकेटर जो सबको मालूम है वो लगा है। इनफैक्ट यही बात मैंने एक बार एक स्टैडल के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था 2-3 साल पहले, उसमें डिटेल में समझाई है कि स्टैडल के ट्रेड के लिए विक्स का कैसे यूज कर सकते हैं, विक्स के ट्रेंड का। ओके, तो ये जो अप ट्रेंड दिख रहा है, मतलब ये जो यहाँ से 30 दिसंबर के बाद आज हो गया 28 जनवरी, मतलब होल ऑफ जनवरी विक्स जो बढ़ रहा था। सर मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ, मैं मेरे समझने के लिए, शायद किसी और का ये क्वेश्चन हो सकता है। विक्स जो नीचे से 10 से रिवर्स होके ऑलमोस्ट 16 तक गया था, इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस प्रीमियम बड़े हो गए। करेक्ट। तो ऐसे सिनारियो में ऑप्शन शॉर्ट करना इट्स नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में डायरेक्शनल, हाँ नॉन डायरेक्शनल। ऑप्शन शॉर्ट जो नेकेड करते हैं वो डायरेक्शनल कर सकते हैं, राइट। लेकिन नॉन डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड से जो करते हैं उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी ने पुट शॉर्ट किया होता तो चले। हाँ, और उसमें विक्स बढ़ने के लिए 2 मेन रीजंस रहते हैं। एक तो कोई इवेंट का जैसे एंटिसिपेशन की बात की वो, और दूसरा विक्स का दूसरा नाम है फियर इंडेक्स। करेक्ट। तो जब बेरिश होता है मार्केट तभी भी विक्स बढ़ता है, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता है। तो उसमें जैसे आपने बोला कि कॉल शॉर्ट करके दिसंबर में बहुत लोगों ने अच्छा ट्रेड किए है। ये जैसे आपने जो वर्टिकल स्प्रेड का जो वीडियो है, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी भेजे, वो अच्छा चल रहा है, वो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि वो वीडियो देखा और आप फॉलो भी कर रहे हैं। करेक्ट। तो उसमें कुछ हार्डली 2-3 चीजें थी जो देखनी थी और दिन में हार्डली 2-3 बार देखना था। करेक्ट। तो सेम वे विक्स जो बढ़ रहा था दिसंबर में, वो बजट की वजह से नहीं बढ़ रहा था, तब मार्केट बेरिश था। 26,370 ऑल टाइम हाई बना के ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट नीचे आया। करेक्ट हुआ, तो इट वाज अ बेरिश ट्रेंड। लेकिन आज देखो क्या हो रहा है, मतलब अभी लोग बोलेंगे कि विक्स बजट के लिए बढ़ रहा है, लेकिन कल से क्या हो रहा है देखो विक्स में। कल से तो करेक्शन, मतलब ये तो ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो बजट का एंटीसिपेटेड इवेंट में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं? अभी आज तो 28 तारीख है, बजट हार्डली 3 दिन के बाद ही है, लेकिन एज ऑफ नाउ विक्स में मेरे को डाउन ट्रेंड दिख रहा है। विक्स का चार्ट कुछ और बता रहा है। तो ये मे बी चेंज भी हो सकता है, हु नोज, आज दोपहर तक चेंज होगा या कल तक चेंज होगा, वो बाद में आएगा। लेकिन जैसे ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज की बात की, उसमें स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल और तीसरा होता है आयरन कॉन्डोर। राइट। जो पुराने लोग हैं, पुराने मतलब जो ऑप्शंस में 2-3-4 साल के पहले से ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए आयरन कॉन्डोर इज इन अ वे लोग बोलते हैं मंथली इनकम स्ट्रैटेजी। अच्छा, मंथली ही नहीं बल्कि वो वीकली इनकम स्ट्रैटेजी। जो लोगों का, जो मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स का मिला हूँ, बात की है, या जो लोग यूज करते हैं, उनका टारगेट रहता है मंथली 2 to 3% रिटर्न। लेकिन वो हर वीक में नहीं होता है, और वो किस वीक में नहीं होता है ये विक्स बोलता है। ओके। मतलब उसमें क्या होता है कि एक तो आपको एग्जिट करना पड़ता है जो चार्ट बेसिस पे दिखता है, या जो चार्ट यूज नहीं करते, मतलब जैसे ऑप्स्टा का पे ऑफ ग्राफ पर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि एडजस्टमेंट्स के पीछे भागते हैं लोग। और एडजस्टमेंट का बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि उसमें 2 चीजें हैं। एक तो एडजस्टमेंट्स के लिए यू नीड मोर कैपिटल ऑब्वियसली, हाँ। और दूसरा, ठीक है कैपिटल है, लेकिन क्या एडजस्टमेंट करना चाहिए वो अगर नहीं मालूम हो तो फिर उल्टा गलत एडजस्टमेंट किया तो फिर और ज्यादा लॉस होता है। करेक्ट। तो इसलिए मैं हमेशा एग्जिट की ही बात करता हूँ। ठीक है, आपको अगर ये रेंज नहीं दूसरे रेंज में ट्रेड करना है, उस रेंज का चार्ट देखो। चार्ट ट्रेड मतलब, और दूसरी बात ये जो मैं कंपल्सिव वर्ड यूज किया, जो ऐसा नहीं है कि हर दिन हर मिनट आपको ट्रेड में रहना ही चाहिए। करेक्ट, वो उसका कुछ लॉजिक भी होना चाहिए, वहां पे बनना भी चाहिए ट्रेड। जो मार्केट दिखा रहा है वही करना चाहिए। अननेसेसरी नहीं मैं हमेशा ट्रेड में रहूंगा ऐसे नहीं। आधा दिन, एक दिन रुकना पड़ा तो भी इट इज गुड फॉर योर पॉकेट ओनली। करेक्ट। तो जैसे ये अभी आयरन कॉन्डोर की अगर बात करेंगे तो आयरन कॉन्डोर क्या होता है उसको अलग तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आयरन कॉन्डोर में जो वीकली हो या मंथली हो, उसमें 4 लेग्स रहते हैं। ओके। इनर लेग जो रहता है वो शॉर्ट स्ट्रैंगल होता है। मतलब जैसे अभी निफ्टी 25,300 चल रहा है। ओके। और वीकली की बात की, जो इनफैक्ट टिपिकली लोग नेक्स्ट वीक का ट्रेड करते हैं, तो जो आई थिंक 10 जो भी एक्सपायरी है 10 फरवरी, तो उस एक्सपायरी का 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे, मतलब 25,400 और 25,200,
और उसके ऊपर और 100 पॉइंट, ओके, और नीचे 100 पॉइंट, मतलब 100 100 100 100 ऐसा। ये 4 लेग्स रहते हैं। कोई 100, कोई 150, कोई 200, वो डिपेंड्स, मतलब किस टाइप का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन जो इनर जो पहले वाले 2 लेग है, +100 और -100, वो शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में बेसिकली, अच्छा, इनर वाला लेग शॉर्ट होता है, और आउटर लेग जो होते हैं वो लॉन्ग होता है। मतलब उसका मतलब ये है कि इनर स्ट्रैंगल शॉर्ट है, आउटर स्ट्रैंगल लॉन्ग है। ये एक तरह का हुआ एक्सप्लेन करने का। दूसरा तरीका ये है, जो मैंने स्प्रेड्स के बारे में बात की थी लास्ट टाइम, वर्टिकल स्प्रेड, तो उसको अगर सिर्फ ऊपर के 2 लोग देखेंगे, शॉर्ट जो नीचे वाला लेग है वो शॉर्ट, ऊपर वाला लेग लॉन्ग, तो ये भी क्रेडिट स्प्रेड हो गया। कॉल क्रेडिट स्प्रेड, नीचे पुट का, तो 2 क्रेडिट स्प्रेड्स है, एक कॉल का क्रेडिट स्प्रेड, एक पुट का क्रेडिट स्प्रेड। तो उसको ट्रैक करने के लिए 2 टाइप के तरीके हैं। एक तो दोनों स्प्रेड्स के चार्ट अलग ट्रैक करो, जो मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में बोला था, जो ऑप्शन में भी प्लॉट होता है। जैसे अभी 25,400 और 25,500 का जो वर्टिकल स्प्रेड आएगा, उसको ट्रैक कर सकते हो कि उसको जब स्विंग लो के नीचे आएगा या आवरली चार्ट पे। सेम वे पुट स्प्रेड, अगर वो दोनों अच्छे से चल रहे हैं तो तब तक ट्रेल करो, वो एक तरीका है। या दूसरा इनर स्ट्रैंगल जो है, वो स्ट्रैंगल का चार्ट अभी जैसे मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ। ओके, ये है चार्ट के नीचे चौथा पॉइंट स्ट्रैंगल, करेक्ट। तो ये इधर स्ट्रैंगल सिलेक्ट किया मैंने, और निफ्टी 10 फरवरी, तो 25,400 है, और इधर नीचे 25,200 लेंगे, करेक्ट। और बॉक्स साइज 0.5। ओके, स्ट्रैंगल और स्टाइल के लिए टिपिकली बॉक्स साइज 0.5 होना चाहिए। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी बोला है। ओके, जिनको वो वीडियोस देखने हैं स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल के ऊपर, डिफाइनेज के यूट्यूब चैनल पे सिर्फ स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सर्च करके वो वीडियोस, पुराने वीडियोस मिलेंगे। तो अभी ये जो हमने बनाया, ये जो है वो स्ट्रैंगल का चार्ट है, करेक्ट। और उसमें एक टिपिकल जो मैंने रेकमेंड किया है, उसपे एक ट्रिपल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर डालेंगे। ओके, तो ये ट्रिपल मूविंग एवरेज हो गया, ठीक है। तो जब तक विक्स बढ़ रहा था, तो ये स्ट्रैंगल का चार्ट मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं था। हाँ। स्ट्रैंगल का चार्ट आपको क्या चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो ही तो अपना तो ही तो ट्रेड बनेगा। हाँ। तो यहाँ पे जिन्होंने स्ट्रैंगल शॉर्ट किया है लास्ट 3-4 दिन में, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से विक्स का नीचे आना शुरू हुआ, अभी मैं वो चीज को कोरिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि तो विक्स ने अभी डाउन ट्रेंड कल से डाउन ट्रेंड शुरू किया, और कल के बाद जो टिपिकल ट्रेड रहता है, तो ट्रिपल मूविंग एवरेज जो है, उसके नीचे कोई भी बेरिश पैटर्न, मतलब ये जो टर्टल ब्रेकआउट है या डबल बॉटम सेल है, ये जो पैटर्न फॉलो करके, और स्विंग हाई का स्टॉप लॉस। तो अभी जैसे ये डबल बॉटम सेल है, वो था 574 पे, तो अभी वो 574 का 461 हो गया एक दिन में, मतलब आज ही हो गया वो भी। तो लोगों को डर लगता है कि विक्स तो बढ़ रहा है, अभी मैं शॉर्ट करूं कि नहीं, लेकिन ये चार्ट बोल रहा है कि नहीं, बिंदास शॉर्ट करो, ये इधर ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस है, तब जब तक ये नीचे जाता रहेगा तब तक यू आर सेफ। करेक्ट। और उसके लिए एक आंख से विक्स पे नजर रखना चाहिए। अच्छा, ये जब टर्न होगा तो मैं मेरा काट दूंगा। एग्जैक्टली, तो वही मैं बोला कि एग्जिट या एडजस्टमेंट, किस तरह के आप ट्रेडर हो, वो थोड़ा सा ईगो पे भी होता है कि मैं एग्जिट नहीं करूंगा, मैं एडजस्ट करूंगा। मैं तो ये स्क्रीन पे ये लगा दूंगा, मतलब मैं अपने लैपटॉप की 2 स्क्रीन पे डिवाइड कर दूंगा। एक तरफ इंडिया विक्स का चार्ट देखूंगा और एक तरफ अपना स्ट्रैडल का चार्ट। इनफैक्ट विक्स अगर बाय चांस समझो अभी बुलिश हो गया, मतलब अप ट्रेंड में शुरू हो गया, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली एग्जिट करो। इसका स्टॉप लॉस है, कहीं तो भी एक लॉजिकल स्टॉप लॉस देख के यू कैन ट्रेल इट। लेकिन विक्स अगर बढ़ना शुरू हुआ, मतलब खतरा आगे हो सकता है, ये दिखा रहा है। वो क्या पता विक्स थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे भी आ सकता है। यू कैन नॉट ट्रेड एवरी मूव। राइट। तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा वेल डिफाइंड करने का टाइम आ गया है, ऐसा विक्स बोल रहा है। जब तक विक्स नीचे जा रहा है तब तक नो प्रॉब्लम। तो आयरन कॉन्डोर में ये जो इनर स्ट्रैंगल है, वो जब तक शॉर्ट का सिग्नल मेंटेन है, तब तक आयरन कॉन्डोर विल वर्क वेरी वेल। ओके, क्योंकि जो आयरन कॉन्डोर में जो मैंने 4 लेग बोले, उसमें जो मेन ट्रेड है वो इनर स्ट्रैंगल शॉर्ट। राइट। जब तक, और जो आउटर स्ट्रैंगल होंगे वो उसमें कुछ ट्रेड में कुछ उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। अच्छा, उसमें 2 यूज होते हैं उसके। एक तो वो रिस्क डिफाइंड होता है, क्योंकि हेज हो जाता है। हेज की वजह से रिस्क डिफाइंड होता है कि बहुत ऊपर गया निफ्टी या बहुत नीचे गया तो लॉस एक लेवल के ऊपर नहीं जाने वाला है।
दूसरा एडवांटेज है कि उसकी वजह से कॉस्ट हाँ, रिडक्शन। मैं सोच ही रहा था कि मार्जिन होगा, मैं इसलिए Correct. नहीं बोल रहा था कि मैं गलत हो जाऊं तो क्या होगा, पर तो इसमें मार्जिन भी हेज हो उसको रिस्क डिफाइंड ट्रेड बोलते हैं, लेकिन वो रिस्क डिफाइंड भी वो Correct. कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है हाँ ये 10,000 रुपए का रिस्क दिखा रहा है, लेकिन जब 10,000 रुपए आएगा फिर लोगों को लगता है नहीं, फिर वो रिस्क डिफाइंड जो है वो दिखता है कि इसके ऊपर मेरा लॉस नहीं जाने वाला है, लेकिन वो 7,000 8,000 आ गया तो फिर लोगों का अगेन ईगो का प्रॉब्लम आता है कि नहीं एग्जिट करूं कि नहीं। Correct, इनफैक्ट एक correct. पुराना क्वेश्चन में हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस तो हिट हो गया लेकिन एग्जिट करना चाहिए क्या? तो ये हमेशा रहता है। राइट, तो वो रिस्क डिफाइंड ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन इज द मेन थिंग फॉर आयन कंडोर। करेक्ट। और अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कि इनर ट्रायंगल का चार्ट प्लॉट करो, जब तक वो नीचे जा रहा है तब तक यू आर सेफ। थोड़ा ऊपर जाने लगा या स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसे डबल टॉप बाय आया या ट्रिपल मूविंग एवरेज के ऊपर गया, तो ये 2-3 चीजें हैं जो ट्रायंगल की वीडियो में भी मैंने पहले। उसके बाद आइदर यू हैव टू एग्जिट द होल ट्रेड। लोगों के क्या रहता है कि ऑफ कोर्स ये जब थर्सडे की एक्सपायरी होती थी तब फ्राइडे का ट्रेड होता था, अभी ट्यूसडे की एक्सपायरी है, तो लोग क्या करते हैं वेडनेसडे को नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का ट्रेड लेते हैं या मंडे को नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का। जैसे ये ट्रेड कल लेते थे, ओके, ये ट्रेड अगर 2 दिन पहले लेते थे तो फिर वो पहले 2 दिन उनका Loss हो प्रॉफिट में लॉस दिखता था। कल अगर किसी ने ये ट्रेड लिया है तो उनका अच्छा प्रॉफिट में हो जाएगा ये ट्रेड। तो बेसिकली ये जो वीकली ट्रेड होता है हर वीक में वो करते हैं कि जैसे मंडे को ट्रेड लिया वो ट्यूसडे तक, नेक्स्ट ट्यूसडे तक कैरी करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लोगों को क्या एक मेंटेलिटी रहता है, जैसे ट्रायंगल है 460 रुपए का, ट्रायंगल शॉर्ट क्या है 25 400 25 200 200 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर, उनका एक ड्रीम ट्रेड रहता है कि ये जीरो होना चाहिए। ऐसा और वो दैट इज एन आइडियल वर्ल्ड। हाँ, हर बार होता ही है ऐसा नहीं। तो जहां एक्सपायरी होगी 25-500 पे होगी तो जीरो नहीं होने वाला है। इसके बीच में अगर एक्सपायरी होगी तो, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है ना। तो इसलिए चार्ट ट्रैक करना इज अ आइडियल थिंग। जिनको इनफैक्ट जो नए लोग हैं उनको तो चार्ट देखना इज द बेस्ट थिंग। मतलब मैंने हमेशा बोलता हूँ, इंग्लिश में एक कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो चार्ट स्पीक्स एवरीथिंग फॉर मी। करेक्ट। जब तक ये नीचे जा रहा है तब तक, इनफैक्ट आज सुबह ही उसका डबल बॉटम से लाया और अभी और भी नीचे ही जा रहा है। इनफैक्ट ये अगर प्रीमियम देखोगे तो कॉल का प्रीमियम 240 और ये पुट का प्रीमियम 220। करेक्ट। तो लोगों को एक जो मतलब ब्लाइंडली जो अरे बहुत प्रीमियम में शॉर्ट करेंगे, ये तो कल भी था बहुत प्रीमियम, लेकिन कल शॉर्ट करना बराबर नहीं था। आज या कल सेकेंड हाफ में शॉर्ट करना वॉज बेटर, क्योंकि ये जो विक्स का चार्ट है इसका डाउन ट्रेंड कल से शुरू हुआ। ओके। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी कि आयन कंडोर या स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल शॉर्ट करना है, विच इज बेसिकली अ स्ट्रैटेजी फॉर अ रेंज बाउंड मार्केट। व्यू इज रेंज बाउंड रहेगा, तो व्यू होना इज वन थिंग, बट यू कैनॉट आई मीन बी रिजिड विथ योर व्यू। करेक्ट। हमेशा जो हम बोलते हैं कि यू शुड ट्रेड व्हाट यू सी एंड नॉट व्हाट यू फील। करेक्ट। रेंज बाउंड रहेगा तो वो फिर ईगो आर्ट नहीं आना चाहिए कि नहीं मैंने तो शॉर्ट करके रखा है तो उसके बीच में ही एक्सपायरी होनी चाहिए। वैसे नहीं हो सकता। मार्केट जो करेगा वही, जो बोलेगा वही करना पड़ता है। तो एज ऑफ नाउ इट इज वर्किंग वेल। 2 घंटे के बाद क्या होगा, वो तो कल क्या होगा, चेंज हो सकता है, वो चार्ट देख के ही समझता है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी। करेक्ट। तो देखो मैं भी अभी ये विक्स का चार्ट देख के मेरे भी दिमाग में बहुत आइडिया आ रहे हैं ट्रेंड वाले, मतलब ट्रेंड फॉलोइंग वाले ट्रेड्स करने के लिए। तो ये एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो सर ने भी मुझे ये बोला कि विजय, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजट आ रहा है तो बजट के लिए ही हमें एक स्ट्रैटेजी सोचनी चाहिए। हर एक इवेंट में अगर हम ये विक्स के चार्ट को देख के ट्रेड करेंगे तो स्ट्रैटेजी करना भी है या नहीं करना है उसका इम्पोर्टेंस भी पता चलेगा, और आप राइट वे में राइट स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करो। मतलब मेक द ट्रेड ऑब्जेक्टिव, टेक द ट्रेड ओनली व्हेन द चार्ट इज टेलिंग यू टू टेक द ट्रेड। या फिर अगर ये ट्रेड गलत जाने लगा फिर आती है बात क्या करना चाहिए, एग्जिट या एडजस्टमेंट। आई एम नॉट अगेंस्ट एडजस्टमेंट, बट मतलब इट इज लाइक ड्राइविंग अ मर्सिडीज ऑन द एक्सप्रेसवे। आपको उस स्पीड की आदत है क्या? एडजस्टमेंट के टाइम पे 2 चीज है, एक तो आपका माइंड भी वो टाइम पे फास्ट चलना चाहिए, जो आपने अभी बोला हाईवे के हिसाब से,
और आपके पास ऑब्वियसली कैपिटल है और एग्जैक्टली एडजस्टमेंट्स के बहुत सारे तरीके हैं। पर राइट एडजस्टमेंट अगर नहीं किया और बिकॉज ऑफ दिस चार्ट एटलीस्ट आप राइट एडजस्टमेंट के टुवर्ड्स जा सकते हो। करेक्ट। अगर चार्ट लेट से वीक्स सडनली बुलिश हो गया तो फिर मे बी एडजस्टमेंट्स का टाइम आ सकता है, तो फिर आपके पास जो भी एडजस्टमेंट्स के तरीके तो वो रेडी रखो। और सर वैसे हम इसको प्लान को रेडी ही रख सकते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर विक्स जाएगा तो मुझे अपने एडजस्टमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो मेरा प्लान प्री डिफाइंड रहेगा। एब्सोल्युटली, दैट इज द ऑब्जेक्टिविटी व्हिच द चार्ट ब्रिंग्स। तो या तो एग्जिट, हु नोज, मतलब एक हफ्ते का ट्रेड है ऐसा मतलब नहीं कि मैं पूरा एक हफ्ता ही होल्ड करना चाहिए, 2 दिन में भी एग्जिट मिल सकता है। करेक्ट। या तो फिर एग्जिट करो या 2 दिन में एडजस्ट करो। करेक्ट। जब तक ये चल रहा है तब तक चलने दो। राइट। तो आई होप आप लोगों को ये इंडिया विक्स के बेस्ड पे स्ट्रैटेजी कैसे एग्जीक्यूट करनी चाहिए वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू अभिजीत सर। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम आपको ऑब्जेक्टिव बेस, मतलब सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव बेस हम आपको बताएं कि कैसे काम कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा, मुझे लगता है 24,000 के नीचे नहीं जाएगा। वैसे स्ट्रैटेजी बनाने से नहीं। कुछ फायदा नहीं होता है। वैसे उतने बड़े पॉइंट पे इतना प्रीमियम भी नहीं मिलेगा शॉर्ट करने के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोगों को भी अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और जो भी वीडियोस के बारे में सर ने बोला ना, उसकी लिंक हम लोग सारी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आप जाके वहाँ पे सारे वीडियोस देख सकते हो जो हमने पास्ट में बनाए हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। एक चीज रिपीट करना चाहूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ विक्स, इट इज नॉट अ हिंट फॉर अ ट्रेड, इट इज जस्ट अ फर्स्ट हिंट। मतलब विक्स ऊपर जा रहा है तो मैं नहीं करूंगा शॉर्ट, ऐसे नहीं। कभी कभी शॉर्ट मतलब जैसे वर्टिकल स्प्रेड है जो डायरेक्शनल, वो अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। डायरेक्शनल तो कर ही सकते हैं। विक्स इज जस्ट अ वार्निंग, करेक्ट, कि आगे खतरा हो सकता है। मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजी में और पॉसिबिलिटी ऐड कर रहे हो। करेक्ट, राइट। सो थैंक यू एंड कीप लिसनिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू। थैंक यू।